हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। देखिए, आज हम आप लोगों को अनुपात समानुपात के वो क्वेश्चंस बताएंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक। दूसरी कुछ स्कूल वाले होंगे, छात्र छात्राओं वाली। और तीसरी जो होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमसे जुड़ें जरूर, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। अरे भैया, दो संख्याओं में हमको अनुपात कितना दिया गया? दो संख्याओं में हमको जो अनुपात दिया गया वो दे दिया गया 3:4 का, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है अगर इन संख्याओं का योग 420 हो, इन दोनों का यहाँ पर सम कितना है? तो कहोगे 7, 4 और 3 7, ठीक। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 7 न होकर सम कितना है भैया? 420, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 7 की वैल्यू हो गई 420। जब 7 की वैल्यू 420 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 छंग। जब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 7, 7 छंग 42 और 1 0। 1 की वैल्यू हो गई 60, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। अब देखिए क्या निकालना है, उस पर चले जाइए। आपसे कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या का मान। अब बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात बड़ा होगा। तो अनुपात भैया 4 बड़ा है, ठीक है। कितना? 4। यही तो अनुपात बड़ा है। बड़ी संख्या तो वो होगी जिसका अनुपात बड़ा हो। तो 4 अनुपात हमारा जो बड़ा है, तो इसलिए बड़ी संख्या जो हमारी होगी वो 4 न होकर इसका 60 गुना, अर्थात 4 0 0 4 6 24 240। यही हमारा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाता है। तो समझ में आया क्वेश्चंस? अरे भाई, समझ में आया क्वेश्चंस? कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, और हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसी टाइप से बताएंगे, आपको कठिन तो लगने ही वाला नहीं है। इसमें कुछ नहीं कहा गया था, दो संख्याओं का अनुपात दिया था। अब अनुपात में हमने योग देखा, उनका 7 था, लेकिन क्वेश्चंस कह रहा था 7 न होकर 420 है। तो 7 की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू 60 हो गई, इसलिए 4 की वैल्यू 240 हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। 3 कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का अनुपात कितना है? 2:3:5। ये 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात है। बाद में कह रहा है अगर प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाए, छात्र कितने बढ़े? 40, तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5:7। तुम कुछ मत करो, सिर्फ ये देख लो क्या यहाँ डिफरेंस बराबर है। देखो, 5 से 7 पे जा रहा है यानी 5 2 7, 2 का डिफरेंस। 2 से 4 पर जा रहा है, 2 का डिफरेंस। 3 से 5 पर जा रहा है, 2 का डिफरेंस। भैया यहाँ आप बढ़ा रहे हो 2 2 2, कितने बढ़ा रहे हो? 2 2 2। लेकिन वहाँ कितने बढ़े हैं? डायरेक्ट कह रहा है 40 छात्र बढ़ रहे हैं। कितने? 40। 2 की वैल्यू 40 हो गई। अब जब 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू अपने आप उठकर कितनी आ जाएगी? 20। अरे भाई, 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 1 2 2, 20 दूना 40, तो 1 की वैल्यू हो गई 20, ठीक है। अब ये 1 की वैल्यू 20 हो गई, इससे हर काम हमारा बन जाएगा। क्या पूछ रहा है? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? ठीक, प्रारंभ में, तो प्रारंभ वाला तो रेशियो हमारा ये है, ये। अब यहाँ देखो प्रारंभ में कितनी संख्या है? 5 3 8 2 10, यानी कि यहाँ भैया प्रारंभ में कितने छात्र थे? 10। लेकिन 10 कब होते? जब यहाँ पर 2 बढ़ाए गए होते, क्योंकि यहाँ तो 2 बढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन हमने क्या निकाला है कि 1 की वैल्यू कितनी है? 20। तो फिर 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 गुणे 20, अर्थात 20 दशावन 200। तो प्रारंभ में स्कूल में कितने छात्र थे? 200 छात्र थे। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है भाई। प्रारंभ में कितने छात्र थे? 200। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियां, लड़के मतलब बॉय रेशियो गर्ल, कितना था? 8:5 था, ठीक है, लड़के और लड़कियां। फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या 160 हो, लड़कियों की संख्या कितनी हो? 160 हो। बस क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ लड़कियों की संख्या भैया 5 है, लेकिन क्वेश्चंस ने कह दिया कि नहीं 160 है, 5 न होकर कितनी है? 160। अब देख लो कितने गुना, तो 5 1 5 और 5 3 15, 1 बचेगा, 5 दूना 10, अर्थात यहाँ से 1 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई? 32। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब यहाँ पर पहले हमें ये बता दो कुल कितने हैं यहाँ पर। तो कहोगे यहाँ पर अगर हम गर्ल और बॉय को जोड़ें तो 8 5 13 हो रहे हैं। अरे भाई 8 5 13 हो रहे हैं। यहाँ पर तो टोटल 13 है, लेकिन टोटल 13 जब होते, कब? जब इनका रेशियो मतलब इतने लड़के होते इतनी लड़की। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन कराया 160 है, ठीक। तो 1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली? 32, इसलिए 13 की वैल्यू 13 गुणे 32 बराबर 13 दूना 26 के
6 यहाँ से लगे 2, 33 39 तो 41, 416। ठीक, क्या पूछा गया था? तो कॉलेज में कुल कितने लड़के थे? तो भैया टोटल कितने थे? 416। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला देखिए, 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग कौन सा होगा? अब देखिए, सबसे छोटा भाग वही होगा जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। तो हमको रेशियो क्या दिया गया? 7:5:3:4। ठीक है, कह रहा है इसको 76 रुपये जो हमको दिए गए, कितने? 76 को हमको इस रेशियो में बांटना है। फिर कह रहा है सबसे छोटा रेशियो कौन सा होगा? तो देखो, यहाँ टोटल 76 है, लेकिन यहाँ टोटल कितना है? 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 15 4 19। अर्थात ये 76 जो है ये 19 यूनिट की वैल्यू है। कितनी? 19 यूनिट की वैल्यू। जब 19 यूनिट की वैल्यू 76 है तो 19 × 19 19 चौक 76, एक की वैल्यू 4 हो गई। अब सबसे छोटा रेशियो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? ये। तो सबसे छोटा जो रेशियो होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसलिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे एक की वैल्यू कितनी? 4 आपकी, 4 3 12। सबसे छोटी संख्या आपकी 12 होगी। ये ऑप्शन सही है। अगर सबसे बड़ी कहता तो हम ये वाला रेशियो निकाल देते 7 वाला, तो 28 हो जाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लेकिन आपसे पूछी थी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 12। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करा है, ये देखिए आई वे पर आ गया। पी और क्यू की आयु का रेशियो 3:4 है। आय का रेशियो, ठीक है, आय का रेशियो कितना आपको दिया गया है? देखिए जो आय है, आय का रेशियो आपको दे दिया 3:4। ये आय का रेशियो है। उसके बाद कह रहा है तथा उनके व्यय का मतलब खर्च होता है। क्या होता है? खर्च। खर्च का रेशियो कितना दे दिया? 2:3। कह रहा है इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है। अब देखो, यहाँ अगर कह दे प्रत्येक तो फिर और सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोनों 6,000 रुपये बचाते हैं। अगर आपको पता है कि हम अगर आय में से खर्च को घटाएं तो बचत आती है। क्या आती है? बचत। अब ये चेक करो क्या बचत बराबर आ रही है? देखो 4 में से 4 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस? इधर तो 1 का डिफरेंस, लेकिन इधर 3 और 2 में इधर भी 1 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ भी बराबर ही बचा रहा है। एक इधर बचा रहा है, एक इधर बचा रहा है, यानी कि बराबर बचा रहा है। लेकिन भैया क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे कह रहा है, बेझिझक कह रहा है 6,000 रुपये बचाता है। अर्थात एक की वैल्यू कितनी हो गई? 6,000। एक की वैल्यू 6,000 है। तो क्वेश्चन कर रहा है तो पी की आय कितनी है? अब देखिए आय वाले रेशियो ये थे और यहाँ पे पी है पहले और यहाँ पे है क्यू। तो पी की आय पूछी, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 6,000, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18,000। और यही क्या हो जाएगी? पी की आय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पी की आय हो जाएगी। ठीक है, तो पी की आय कितनी हो गई? 18,000। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है? 5:3। जो आय है, आय का रेशियो हमको दे दिया गया 5:3। ठीक है, और खर्च का रेशियो हमको दे दिया गया 9:5। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है यदि वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें प्रत्येक बराबर नहीं बचा रहा है, तो आप कैसे लगाओगे? ठीक है, आपको पता है कि जो ऊपर वाले रेशियो हैं ये आय के रेशियो हैं। ठीक, किसके रेशियो हैं? आय के। तो एक बात बताओ, अगर हम आय में से खर्च को घटा दें, क्या कर दें? खर्च को घटा दें, या आय में से बचत को घटा दो, तो क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। तो यही करो, आय में से बचत को घटा दो। तो भैया जो आपके दो व्यक्ति हैं, इनमें पहले की आय कितनी है? 5। तो आप इसको कोई चर लगा लो, 5x कर लो। ठीक है, अब ये तो आय थी, लेकिन पहला बचाता कितना है? 1300 रुपये। तो 5x - 1300, बचत हमने घटा दी तो हमारा उधर खर्च आ जाएगा। नीचे भी वही, ये इसकी आय कितनी है? 3x। ये कितना बचाता है? 900। अब बराबर, जब इधर बटे में लिखा है तो इधर इन खर्च वाले रेशियो को भी बटे में कर दो, 9/5 हो जाएगा। बस समझो क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब आपको क्या करना है? सिर्फ इनकी कैंची गुणा करनी है। 5 25x - 13 25 65 100 बराबर 9 3 27x और माइनस 9 9 81
और ये 2 0 100, ठीक 8100। अब क्या करो, ये 27 इधर प्लस के हैं, ठीक है, और ये इधर 25 प्लस के हैं। अगर 25 को हम इधर ले आए 27 की तरफ तो ये माइनस के हो जाएंगे और घट जाएंगे तो बचेगा 2x। कितना बचेगा? 2x बचेगा, ठीक है। अब क्या करो, इन 8100 को इधर लाओ 6500 की तरफ, तो 8100 तो प्लस के हो जाएंगे, 8100 और माइनस का हो जाएगा 6500। घटा लो, 2x बराबर 0 0, दाएं मिले 10, 11 11 में से 5 गया 6, वहाँ बचे 7, 7 में से 6 गया 1, 1600। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 800। 1600 के आधे कितने होते हैं? 800। x बराबर 800 आ गया। अब पूछा क्या है आपसे, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। आय के रेशियो 5 और 3 है। कितने हैं? 5 और 3। ये आय के रेशियो हैं कितने? 5 और 3। तो भैया एक की आय हो जाएगी 5 न होकर इसका 8 गुना, अर्थात 8 पंच 40, 4000, और दूसरे की आय हो जाएगी इसका 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना, अर्थात 8 तियाँ 2400। 4000 और 2400 आपके राइट आंसर हैं। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट। ये आपका लास्ट। देखो इधर कह रहा है क्वेश्चन 12 तथा 30 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती जब भी आपको निकालना है तो कुछ मत करो, सिर्फ जो भी संख्या पीछे लिखी है पहले तृतीयानुपाती इसका निकालो। तो जो संख्या पीछे लिखी है, जैसे 30 लिखा है तो 30 का कर दो स्क्वायर, मतलब 30 गुणे 30 बटे 12। ये तो आ गया तृतीयानुपाती, क्या आ गया? थर्ड अनुपात आ गया, ठीक। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 2 एकन 2, 15 दूना 30, 15 पच्चे 75। तो तृतीयानुपाती आपका निकल के आ गया 75। अब मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं? मध्यानुपाती 9 और 25 का चाहिए तो अंडर रूट के अंदर लिख दो दोनों को, 9 गुणे 25, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 5 तियाँ 15। तो एक तो आपका ये आ गया, एक आपका ये आ गया। अब क्या कह रहा है? अनुपात बताओ। अनुपात का मतलब है 75 रेशियो 15, 15 एकन 15, 15 पच्चे 75, यानी कि अनुपात आ गया आपके यहाँ 5:1। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए गाइस, थैंक्स। कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।